जिंदगी में प्यार जरूरी है, मगर साथ में फैमिली का साथ भी जरूरी है। आज की कहानी ऐसे ही दो नौजवानों की है जो प्यार और फैमिली के कल्चर डिफरेंस को मिटाती है। इनकी कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत रंधावा फैमिली से होती है, जो एक टिपिकल पंजाबी फैमिली है। इस फैमिली की हेड धनलक्ष्मी रंधावा है। जब उनकी शादी कनवल रंधावा से हुई तो उन्हें लगा कि उनकी शादी एक बिजनेसमैन से हो रही है, मगर मिस्टर कनवल तो शायर निकले। अपनी शायरी में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको ना अपने मिठाई की दुकान की परवाह थी, ना ही घर परिवार की। और एक दिन कनवल जी का हो गया एक्सीडेंट। तब से कभी उनकी याददाश्त आती तो कभी नहीं। धनलक्ष्मी जी की सास तो शुरुआत से ही कड़वी थी, मगर जब धनलक्ष्मी जी की सास का हुआ निधन तब वह बन गई घर की मालकिन। उन्हें पैसों से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे का नाम तिजोरी रख दिया। और फिर मिस्टर तिजोरी और धनलक्ष्मी जी ने अपनी मिठाई के बिजनेस का टर्नओवर कुछ सालों में ही ग्लोबल कर दिया और उनके बिजनेस का नाम था धनलक्ष्मी स्वीट्स। इधर तिजोरी रंधावा की शादी हो गई पूनम रंधावा से, मगर घर में करवाहट बनी रही। इस घर में औरतों को अपने पति के हिसाब से चलना पड़ता है। इस घर में धनलक्ष्मी जी के सिवा किसी और औरत का ओपिनियन नहीं लिया जाता। अब हमारे आते हैं धनलक्ष्मी स्वीट के अगले वारिस रॉकी रंधावा। मिस्टर शहजादे तो पूरे प्रिंस की तरह रहते हैं। इंग्लिश थोड़ी वीक है, मगर बॉडी शॉडी बनाने का बड़ा शौक है। सारा टाइम बस जिम, पार्टी और घूमना फिरना। कभी कभार बिजनेस में भी हाथ बटा देते हैं। रॉकी की लाइफ बस ऐसे ही चल रही होती है। तभी एक दिन मिस्टर कनवल यानी रॉकी के दादाजी बोल पड़ते हैं। यह देखकर सबको हैरानी होती है, मगर तभी मिस्टर कनवल के मुंह से जामनी चटर्जी का नाम निकलता है और तस्वीर रॉकी को अपने दादाजी की किताब से भी मिलती है। तो फिर क्या था, रॉकी निकल पड़ता है जामनी जी को ढूंढने अपने दोस्त विकी के साथ। जामनी चटर्जी असल में रानी की दादी माँ निकलती है। रानी चटर्जी एक न्यूज एंकर है और साथ में इंडिपेंडेंट वुमेन। चटर्जी फैमिली बंगाली है। दिल्ली आने के बाद भी इन सब के अंदर से बंगाल नहीं गया। रानी की मदर अंजलि चटर्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर है। सारा टाइम बस इंग्लिश में ही बात करती हैं। और रानी के फादर चंदन चटर्जी बंगाल में काफी मशहूर कथक डांसर थे, मगर दिल्ली के आने के बाद बस घर से ही क्लासेस लेते हैं। रानी की पूरी फैमिली बिलीव करती है वुमेन इक्वालिटी में और इंडिपेंडेंस में, इसलिए रानी भी एक एम्पावर्ड वुमेन की तरह जीती है। रॉकी सीधा रानी के ऑफिस जाता है और अपने दादाजी और रानी की दादी जी के बारे में बताता है, मगर सडनली बातों बातों में रानी रॉकी को चेकआउट करने लगती है, क्योंकि रॉकी खुले बटन वाली शर्ट्स पहनता है। रॉकी के लेम जोक्स रानी को अच्छे लगते हैं। इस मुलाकात के बाद रानी अपने घर जाकर मिस्टर कनवल के बारे में जामनी जी को बताती है। उनका नाम सुनते ही जामनी रानी को बताती है कि हम कश्मीर में मिले थे, उन्हें शायरी पसंद थी और मुझे उनसे मिलना, मगर हम दोनों शादीशुदा थे, इसलिए हमने अपना वह रिश्ता तोड़ना सही समझा। इसके बाद रानी अगले दिन रॉकी को कॉल करके कंफर्म करती है उनकी दादी जामनी जी को अभी भी मिस्टर कनवल जी याद है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे मिस्टर कनवल और जामनी जी को मिलवाया जाए, मगर दिक्कत यह थी कि रॉकी के दादाजी मिस्टर कनवल को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए रानी की फैमिली रंधावा पैराडाइज आती है, जहां पहली बार धनलक्ष्मी जी और जामनी जी मिलते हैं। वहीं जामनी जी याद दिलाने की कोशिश करती है कनवल जी को अपने रिश्ते के बारे में। उनकी बातें सुनकर व्हील चेयर पर बैठे कनवल जी उठकर चलने लगते हैं। यह देखकर धनलक्ष्मी जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद रानी रॉकी अपने दादाजी और दादी जी को मिलवाते रहते हैं, सबकी नजरों से छुपाकर, और साथ में रानी और रॉकी भी काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रॉकी को रानी से प्यार हो जाता है, मगर रानी को लगता है कि यह बस एक फ्लिंग है और कुछ नहीं। तभी मौका पाकर रॉकी रानी को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है, मगर रानी मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। इसी बात पर रॉकी का दिल टूट जाता है। उधर रॉकी की फैमिली को इन दोनों के कारनामों के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से मिस्टर कनवल का फिर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। रॉकी को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, मगर रॉकी रानी को लगातार इग्नोर करता है फोन कॉल पर। रानी को काम के सिलसिले में कश्मीर जाती है, जहां उसे महसूस होता है कि ये फ्लिंग नहीं बल्कि प्यार है। दिल्ली वापस आने के बाद रॉकी को अप्रोच करती है और उसे अपने दिल की बात बताती है। फिर से रॉकी और रानी एक हो जाते हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत तो अब शुरू होती है, क्योंकि रॉकी की फैमिली थोड़ी ओल्ड फैशन है और रानी इंडिपेंडेंट वुमेन है। तो दोनों अपनी अपनी फैमिलीज को मनाते हैं। 3 महीने तक रॉकी चटर्जी फैमिली के साथ रहेगा और रानी रंधावा फैमिली के साथ। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दोनों फैमिलीज मान जाती हैं, मगर मिस्टर धनलक्ष्मी रंधावा फैसला करती है कि रानी एक हफ्ते से ज्यादा इस फैमिली में नहीं टिक पाएगी। बस क्या,
दोनों एक दूसरे के घर शिफ्ट हो जाते हैं। इधर रानी दादी जी की स्टिकनेस से पहले ही वाकिफ होती है, मगर वहाँ रहते रहते उसे पता लगता है पूनम रंधावा यानी रोकी की मम्मी शादी से पहले सिंगर बनना चाहती थी। उनका गाना सुनकर रानी भी इम्प्रेस हो जाती है और उनकी चुपके से एक वीडियो बना लेती है। इसके बाद रानी रोकी की सिस्टर की मदद करती है कॉर्पोरेट जॉब पाने के लिए, जो कि उसे अलाउड नहीं था। रानी मिसेस कनवल यानी रोकी के दादाजी का भी ख्याल रखती है। धीरे धीरे वह सबकी फेवरेट बनने लगती है, सिवाय रोकी के दादी और पिताजी के अलावा। इधर रोकी भी चटर्जी फैमिली में घुलने मिलने लगता है। उसे भी रियल वुमेन रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के बारे में पता लगता है और वह रानी के फादर से कथक सीखता है। तभी धनलक्ष्मी स्वीट्स की सेल्स डाउनफॉल हो जाती है, जिस बात पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ नया लाने की बात करते हैं। तभी रानी सजेस्ट करती है कि एड में हमेशा औरत ही क्यों लड्डू बनाए, आदमी भी तो बना सकते हैं। रोकी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रानी का आइडिया सही लगता है और वह न्यू एड लॉन्च करते हैं, जिस वजह से धनलक्ष्मी स्वीट्स का टर्नओवर फिर से बढ़ जाता है और मार्केट में वह फिर से ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। मगर दादी जी को रानी बहुत खटकती है और उसे बोलती है कि तुम जैसी इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए परिवार कभी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। इधर रोकी चटर्जी फैमिली में घुल मिल जाता है और उनके काफी करीब आ जाता है, मगर रानी अभी भी रंधावा फैमिली में स्ट्रगल कर रही होती है। तभी रानी रोकी की मदर की छुपकर बनाई गई सिंगिंग वीडियो म्यूजिक शो के लिए सबमिट कर देती है, जिसमें वह सिलेक्ट हो जाती है। दुर्गाष्टमी के दिन चटर्जी फैमिली रंधावा फैमिली को पंडाल फंक्शन के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर रोकी कथक करता है, जिसे देखकर दादी जी और पिताजी गुस्से के मारे पंडाल छोड़कर बाहर निकल आते हैं। रानी के कहने पर रोकी भी बाहर आता है। उसी वक्त रोकी के फादर रानी के परिवार की बेइज्जती करते हैं। रानी के फादर को नचनिया और दादी को कैरेक्टर लेस बोलते हैं। ये सब बातें रानी सुन लेती है और उनकी कॉन्वर्सेशन में बीच में आकर रोकी के फादर को भला बुरा कह देती है और उनका हाथ झटक देती है। यह देखकर रोकी रानी पर गुस्सा करता है और तभी दोनों रिश्ता वहीं खत्म कर लेते हैं। मगर वहां जाने से पहले रानी धनलक्ष्मी जी को याद दिलाती है कि रंधावा फैमिली में बस अब फिर से एक ही औरत खुश रहेगी और वो है आप। रंधावा फैमिली घर पहुंचती है। वहां पर रोकी की मम्मी पूनम फाइनली अपने पति को यह बोलती है कि वह सिर्फ अपनी माँ के बेटे बन पाए, ना मेरे पति बन पाए और ना ही मेरे बच्चों के पिता। तभी मिस्टर कनवाल रंधावा की मृत्यु हो जाती है, जिससे तिजोरी जी को एहसास होता है कि उन्होंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ कभी समय बिताया ही नहीं, क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहे और उन्हीं की बातों पर चले। रानी के पेरेंट्स भी रानी को बताते हैं कि इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, मगर बड़ों की इज्जत करना भी जरूरी है। रानी को भी अपनी गलती महसूस होती है, मगर रोकी और रानी अलग अलग होकर भी एक दूसरे को याद करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद रोकी के माता पिता रानी के घर जाते हैं उसका हाथ मांगने अपने बेटे के लिए। यह सुनकर वह भागते हुए नीचे जाती है, जहाँ बैंड बाजे के साथ रोकी उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर रानी इमोशनल हो जाती है और दोनों फिर से गले लग जाते हैं। इसके बाद दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तभी रानी को धनलक्ष्मी जी का एक लेटर मिलता है, जिसमें वह दोनों को बेस्ट विशेस भेजती है और साथ में लड्डू की एक सीक्रेट रेसिपी भी। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।